उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत, अध्यक्षता वजाहत फारूकी साहब ने की और क़यादत नेतृत्व डॉक्टर शकील किदवई जी ने किया। इस मुशायरे की धूम और इस मुशायरे की चर्चा संपूर्ण राजधानी में रही। आइए हमारे बीच वजाहत फारूकी साहब हैं, इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि इनको इतना वक्त भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका था कि लोगों का शुक्रिया अदा कर सकें, आभार प्रकट कर सकें। ऐसे में आइए इन डायरेक्ट वजाहत फारूकी साहब से बात किया जाए, क्योंकि पूरे शहर में आज इनके मुशायरे की धूम मची हुई है। वजाहत साहब, आपका बुलंद पुलिस टाइम्स में खैर मकदम है, और जिस तरह से आपने मुशायरे का आयोजन किया, संपूर्ण राजधानी में मुशायरा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं चाह भी रहा था कोई मुझसे सवाल पूछे, क्योंकि देयर आर सम कंफ्यूजन लाइंग बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स। ये मुशायरा एक मकसद के तहत किया था, और उसमें डॉक्टर शकील किदवई साहब की मुआवनत से किया था कि उन्होंने पटनाइजेशन किया। सबसे पहले तो मैं इस मुशायरे के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा दो हजरात का, जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं, जिन्होंने आखिरी दिन संडे के दिन ला के परमिशन, पुलिस की परमिशन जो होती है, रिक्वायरमेंट होती है, फुलफिल की। अगर ये न मिलती तो मैं बड़ी कशमकश में रहा शाम तक कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उनके नाम है, नामी ग्रामी हैं, सैयद सरफराज अहमद साहब और सैयद गुलाम हुसैन साहब, ये मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। दूसरे डॉक्टर शकील किदवई, आल्दो वो उससे अलीगेरियन में उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनकी कद बहुत बड़ा है। उनकी लीडरशिप में ये हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी अपील है, डॉक्टर साहब नेक्स्ट सभी आप उनसे सवाल जवाब करेंगे। इस मुशायरे में मैं रहूँ न रहूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अलग हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ परमानेंट रेजिडेंट है, हॉस्पिटल भी चलाते हैं। इस मुशावरे का कारवान सरसैयद रहा, तो कारवान स्लो तो हो सकता है, रुकना नहीं चाहिए। ये मुशायरा आइंदा भी चलता रहे। तो वजाहत साहब, आपने इस मुशायरे में किन किन शोराओं को बुलाया था, शायरों को बुलाया था, और आपकी मैनेजिंग कमेटी किस तरह से इस पूरे मुशायरे को सफल बनाने में कार्यरत थी? ये शायद मुशायरा वाहिद मुशायरा हो जिसमें बैक वक्त अब मजरू और खुमार तो रहे नहीं। जो इस वक्त के मजरू खुमार हैं, सभी जितने लोग थे, जो मैक्सिमम हो सकते हैं, वो लोग आए। और मैं हज़रात का ममनून मशकूर पहले मैं हो जाऊँ, वो बगैर किसी शरायत के आए। ये सबसे बड़े शोरा जो हैं, 15 शोरा टॉप मोस्ट जो हैं। तो लेट मी एक्नॉलेज द थैंक्स आल्सो विद द नेम, क्योंकि मुशायरे में ज़रा बहुत सारे लोग थे, 20 10 15 जो नाम रह जाए माजरत पहले। नंबर 1 अशर इकबाल साहब, पॉपुलर मिलिटी साहब, सरदार चरण सिंह बशर, हसन काजमी, जौहर कानपुरी, उनकी बेटराफ शमीना अदीब, अंजुम, जो मुझे नाम याद है, सीनियरिटी को नहीं है, डॉक्टर नुसरत अंजुम गोरखपुरी में न कहूँ को ऑब्जेक्शन है कि लखनवी है, सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ। उसके बाद डॉक्टर तारिक कमाल, हमारे यहाँ पे करम फरमा बेखुद साहब, राम प्रसाद बेखुद साहब, संजय मिर्जा शौक, एंड अबव नॉट द लीस्ट डॉक्टर राही साहब, IAS VRS जो रिटायर्ड है। अब यहाँ में नाम 2-4 मिस हो गए हैं मुझे। हाँ, 2 लोग और थे, एक शिराज, जिनको मैं नहीं जानता, रेफरेंस बताए थे, नियाजी साहब एंड नगीना के अतर शकील साहब। अगर कोई नाम मिस हो गया हो तो माजरत चाहूँ। तो इस मुशायरे के आप लेंस सोच सकते हैं। हाँ, अज़्म शाकरी साहब का नाम बोला, डॉक्टर ने सही कराया। अज़्म शाकरी साहब ऑल द वे आए, उनकी किताब का इजरा हुआ। और उसके बाद जायसी साहब, ये नाम उनका भी इजरा हुआ, और उन्होंने भी कलाम गालिबन नहीं पढ़ पाए वक्त की, उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। यहाँ पे मैं थैंकफुल ये भी होता चलूँ, तवस्सुत से कुछ नामों का इजाफा भी किया गया था। पहले प्रोग्राम ये था कि इस मुशायरे की सिंगल हैंडेडली निज़ामत वासिफ फारूक की वेटरन करेंगे, लेकिन उसमें बाद में इन द बिगिनिंग इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे मलिकज़ादा साहब भी आए थे। ये शोरा में नहीं है, लेकिन बहल हमारे मोहतरम वासिफ फारूकी साहब यूजुअल स्टाइल में उन्होंने कंपेयरिंग की और बहुत लाजवाब की। अब मुआवनत का सवाल है। मुआवनत तो सभी लोगों की हासिल रहेगी जो लोग आए बाहर से, लेकिन जो लोग हमारी कमेटी थे उनके नाम में मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले शेख तारिक साहब,
علی گرین ہے، مون صاحب، سید عتیق الرحمان مون صاحب، عبدالباقی صدیقی صاحب، شہلاق صاحبہ، شادیہ فاروقی، اور ایبو آل میری لکھنؤ گلوبل کیمسٹری کی مینیجنگ ٹرسٹی میرے کلوز فرینڈ شاہد ہاشمی اور توصیف عالم خان صاحب. ہاں یہاں پہ معراج حیدر کا نام لے لینا بھی ذاتی. معراج حیدر صاحب کا تعاون راش اور شعراء کو لانے میں پریکٹیکلی عزم شاکری صاحب کے اور کانپور کے شعراء ہیں، ان کا تھینکس. مجھے فردر اگر آپ اجازت دیں ایک آدھ منٹ اور کہنے کے لیے، ہم گریٹفل ہیں 3-4 ایجنسی، ویسے تو بہت صحافی لوگ آئے تھے، ہم نے بلایا تھا، لیکن 3 ایجنسیز کا، پولیس ٹائمز، آل دا پریس پیپل، میڈیا آر دیئر، گومتی ایجنسیز، جو انہوں نے سب یہ کام جو ہے مجھے بغیر کسی معاونت کے کیا، اور لیبرا نیوز ایجنسی نوشاد بلگرامی صاحب کا فوٹوگرافی، ونس اگین دے پیپل آل کوآپریٹڈ. اب میں یہاں پہ ڈاکٹر طارق قمر صاحب کا ممنون و مشکور ہوں، جو کہ اپنی گناگو مصروفیات کے بعد آئے، چھوڑ کے ان کی ڈیوٹی تھی. اسی طریقے سے دوسرے حضرات اور بھی ہیں جنہوں نے بہت ہی زیادہ سیکریفائسنگ کیا. چرن سنگھ بشر بھی اپنے آپ خدا ہے، شبینہ ادیب صاحبہ اور انجم گورکھپوری صاحبہ آل دا وے. ان کو پریشانی تھی پھر بھی آئیں کرنے کے لیے، تو میں ان کو اس نیگوشن بھی دیا گیا. کچھ کمی خامی اگر رہ گئی ہو تو اس کے لیے ہم تو ذمہ دار ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی پارشلی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کی سرپرستی میں ہوگا تو سب چیزوں کو میرے اوپر کمی بے شک رہے گی. ہمیں دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. بس ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس کو آپ ڈفریکشن نہ کریں. ان کا نام نہیں آیا، اخبار میں نام نہیں آیا، میرا نام رہے، نام اللہ کا. جو آدمی ماؤنٹر، میرا نام کہیں نہیں اخبار میں، مجھے کچھ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. وضاحت صاحب، کاروان سر سید میں کے بینر کے تحت آپ نے مشاعرے کا آیوجن کیا، اور اس میں جو ہے گلزار دہلوی صاحب کا جو ہے، ویری نائس کوشچن. گلزار دہلوی صاحب کی شخصیت میرے لیے، میرے جیوک فادر تو نہیں تھے، بایولوجیکل فادر. اردو آج جو مجھے مجبوراً منت ہے 2 شخصیتوں کی وجہ سے. ایک تو گلزار دہلوی، دوسرے ملک زادہ منظور. مجھے کہنے میں کوئی ایجیٹیشن نہیں، ہم نے اردو کبھی نہیں پڑھی، کوئی کلاس نہیں کیا، لیکن ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے 3 دفعہ. گلزار دہلوی صاحب دنیا کی واحد شخصیت ہیں جو نان مسلم ہوتے ہوئے کنگ سعود نے ان کو بلا کے ہیلی کاپٹر سے طواف کرایا. آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، اٹ از آن ریکارڈ. اور گلزار دہلوی کی سنگل ہینڈڈلی جو خدمات ہیں وہ کسی آدمی کے پورے نہیں ہیں انہوں نے. ہی واز این اینڈ آف ایرا. مجھے تھوڑی سی میری بدقسمتی رہی کہ ٹائم کانسٹنٹ میں نہیں کہہ سکا. آئی واز لٹل ڈاؤن، بٹ نو پرابلم. گلزار دہلوی کی شخصیت میں ڈاکٹر فاروقی کو اضافہ نہیں کہتے. میرے لیے سعادت ہے اس مشاعرے کو منسوخ کیا فرام دا ریکمنڈیشن آف ڈاکٹر شکیل قدوئی. بہت وقت اردو کے نام کیا جائے، کہ اردو کا جو مجاہد ہے اس کے نام کیا جائے، اردو کے نام کیوں کیا جائے؟ مجاہد اردو پنڈت آنند موہن دشتی گلزار دہلوی صاحب نظامی. ہی واز سمبل آف گنگا جمنی تہذیب. میں تھوڑا سا ڈیویٹ ہو رہا ہوں. سیکولرزم کے سمبل ہیں، دوسرے سیکولرزم کے سمبل سید ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. تو یہ مشاعرہ یکجہتی کا، گنگا جمنی تہذیب یکجہتی کا بھی سمبل تھا. اور اس مشاعرے میں جو شرکاء ہیں آل دا وے، ریحان صدیقی جو کہ بہت فارملی آئے تھے، اور بہت سے لوگ جو پرامننٹ لوگ ان میں آئے ہوئے، آفتاب عالم خان، جسٹس نقوی صاحب، رضوان صاحب IAS، اور میں کس کا نام کرا جی، سہربانو صاحبہ تھیں، برما والے جو ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر سہیل آدمی، پروفیسر احمد خان. اوورآل سلمان بشر ٹریول فرام بنارس along with his wife. اچھا، تعریف کی بات یہاں پہ کہتے چلیے، تھوڑا یہ ہے رہا ہے، اس مشاعرے کی کوالٹی اور تھی. ہمارے انوائٹی کم تھے، اٹینڈنس زیادہ تھی. نارملی مشاعروں میں نے دیکھا 40 سال سے میں 40-50 مشاعرے کچھ کام کیے ہی نہیں میں نے، کیمسٹری سے بہت دور ہوتا گیا، مشاعرے ہی کراتا رہا. اس مشاعرے کی ایک اور اللہ کے کرم کوالٹی رہی کہ آخری وقت تک اس کی اٹینڈنس 95 to 97، میں گن نہیں سکتا ہوں، 2-4 سیٹیں شاید خالی لوگ کھڑے رہ گئے ہوں. تو یہ خود اپنے آپ میں اچیومنٹ ہے. جوہر کانپوری نے کوٹ کیا، میرے پاس ابھی تک مسلسل کال آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھائی اور ہیلپ. تو یہ جو شمع جلائی گئی ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. اس شمع کو روشن رہنا چاہیے. ڈاکٹر شکیل قدوئی کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، چونکہ یہاں ڈاکٹر ہیں، کہیں دوسری جگہ نہیں آ رہے. میرا تو کیا بھروسہ کہیں دوسری جگہ نوکری یہ بھوشیہ میں اس طرح کا آیوجن، مشاعرے کا آیوجن آپ پھر کرنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، میں کرنا چاہوں گا، لیکن اس مشاعرے میں چاہوں گا کہ اور اس کی معاونت بڑھے اور اس کا اسکیل بڑھے. اس بار ہم نے لوگوں کو کم بلایا تو شکایت، ہاں ایک اور اپولوجی ہے انکنڈیشنل، جو کہ بہت جینیون ہے.
हमारे करीब तरीन शोरा जो लखनऊ के शोरा जो लोकल हैं, जो बहुत बैनुल अक़वामी शोहरत बेहतर हैं, उनको नहीं बुला सकता. So Awam Rashidi to डॉक्टर फिदा हुसैन हु इज़ वेरी प्रोमिनेंट फिजिशियन. लेकिन जब फिजिशियन की बात आई, जहाँ डॉक्टर शकील कदवई साहब की सदारत थी, सॉरी सरपरस्ती थी, वहीं डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, टिल लास्ट मोमेंट आई वाज वाचिंग, ही डिड नॉट मूव, ही वाज सिटिंग देयर. तो आई एम ग्रेटफुल. डॉक्टर्स भी आए थे, टेक्नोक्रेट्स भी आए थे, आईएएस ऑफिसर भी थे, मैं नाम लिख के. अच्छा, यहाँ दो बच्चियाँ, मुनव्वर राना मेरे दोस्त हैं, उनकी दोनों बच्चियाँ भी आई थी, रूसा राना, वो उनका भी एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ. अगर कोई नाम रहेगा, हाँ, सैर बानो, बहुत ही वो हमारी बिल्कुल बहन की तरीके से. ये मुशायरा अलीगेरियन का तो नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब की वजह से गालिबन कशिश काफ़ी तादाद में अलीगेरियन की तादाद आई हुई थी. और उम्मीद है फ्यूचर में डॉक्टर साहब से गुजारिश है, अमूबा को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, मेरी डिमांड है. मैं भी अलीगेरियन हूँ, 15 साल रहा हूँ. इस मुशायरे को ज्वाइंट होना है, हम अलग अलग ईंटें न चलाएं, कोई अलग नहीं थे हम लोग. फ्यूचर में मुशायरा और बेहतर तरीके से किया जा सकता है. अबूबा कैबिनेट साहब डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट है, 3 साल के लिए इंशाल्लाह रहेंगे. और अगराज़ व मकासिद पे जो रोशनी डालेंगे सर सैयद के सिलसिले में, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन. ही हैज़ टेकन द प्रोजेक्ट ऑफ सर सैयद भवन, या जो भी कहिए आप डॉक्टर साहब ये सवाल करें. पहल कुछ नाम रह गए. मेराज हैदर साहब का ताउन रहा, उन्होंने शोरा को बुलाया. शोरा हज़रात के खातिर खा उनका पेमेंट वगैरह नहीं हम कर पाए, कि रीच में नहीं थे. हमने उनके लिए ममनून और मशकूर है, जिन लोगों ने जो दिया गया जेब में रख लिया गया, विदाउट एनी एक्सेप्शन. आई एम इंडीड इंडिप्टेड टू देम. अब कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब के लिए भी छोड़ें, और कुछ कमियां रह गई उनको भी जिम्मेदार ठहराएं. डॉक्टर शकील कदवई साहब, नेक्स्ट टू मी इज सिटिंग. क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी चैनल हो, जब तक कि ऑथेंटिसिटी ना पता चले कि अधिकृत है कि नहीं मुशायरा ये कराने के लिए, क्योंकि पुलिस परमिशन आज जो है लाजिम हो गई है, वो लेना अनिवार्य है. और जिसके नाम से परमिशन निकाली गई वो वजाहत फारूकी साहब थे. और क्योंकि जैसा आपने बताया कि और भी लोग इस क्रेडिट की तरफ जो है रुजू हो रहे थे, तो समझ में नहीं आया, क्योंकि पेपर इतनी बड़ी लेट मी कोट द एडमंड हर्ली किल्टन, जो आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है खड़ा हुआ नहीं है. तो मैंने मुशायरा कर दिया, पहनाम अल्लाह का. क्या है, लोगों को अगर नहीं मालूम है किसी क्या मुशायरा हुआ, तो आई डोंट वांट क्रेडिट गोट कंबाइंड टू इट अंडर द लीडरशिप ऑफ एबू लीडर प्रोफेसर डॉक्टर शकील कदवई, हु इज अलीगेरियन और हुआ प्रेसिडेंट. उनकी सरपरस्ती में हुआ. कुछ खामियां रही तो आप डॉक्टर साहब से अभी बैठे हो, उनसे सवाल कीजिएगा. मेरे नजदीक ये कोई मीनिंग, मेरा नाम नहीं आया, नाम रह ला के मैं बहुत कुछ, मैं डिफेंस एडवाइजर रह चुका हूँ, नाम रह चुका. डॉक्टर शकील कदवई साहब को पार्शली जिम्मेदार ठहराई अगर कोई नाम रह गया. आई थिंक आई स्विच ओवर, आई एम फीलिंग एम्ब्रेस. मैंने कभी नेम, पहली दफा मैंने सदारत की. अलबत्ता मुझे अफसोस हुआ जिस शख्सियत से मुशायरा मंसूब था, गुलजार दहलवी के बारे में, उनका हक नहीं अदा किया. मैं गुलजार दहलवी के बारे में घंटों बात कर सकता हूँ, मैंने 1.5-2 मिनट बात कर रहा, मौका नहीं मिला. फर्दर डॉक्टर साहब क्लेरिफिकेशन, जो मुझे इस मौका क्यों नहीं मिला, क्या हालात है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालिए. आई स्विच ओवर टू डॉक्टर शकील कदवई, हु इज नेक्स्ट टू मी. डॉक्टर साहब, आप जो है अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता आपको मिली है, लखनऊ के आप जो है सदर हैं, और आप ही की क़यादत में मुशायरा जो है मुनक्किद हुआ, आयोजन हुआ मुशायरे का. ऐसे में आपने जो पहला जो इंट्रोडक्टरी स्पीच थी आप ही की थी, जो पहली स्पीच हुई है, उसमें आपने बहुत चीजें कही, लेकिन खासकर सर सैयद अहमद खान के आपने जो है भारत रत्न के ऊपर बात की, और उनके जो भी जो एजुकेशन को लेके जो उनकी पहल थी उसकी भी चर्चा आपने उस मुशायरे के प्रथम फेज में किया. आप इस मुशायरे के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते थे? एक्चुअली शुरुआत ये हुई थी वजाहत फारूकी साहब से, और ये तय हुआ था कि कारहानी सर सैयद के बैनर से इस मुशायरे को किया जाएगा. तो मैंने कहा कि मुशायरे होते रहते हैं, और इसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना, और लखनऊ के जो सामईन हैं उनको बहुत दिनों के बाद कोई एक प्रोग्राम इस तरह का हो रहा था इसमें. तो मैंने ये सोचा कि इसको बामकसद बनाया जाए. मेरा ख़्याल ये था कि, और आजकल हम लोग, चूँकि मैं ख़ुद AMU ओल्ड बॉय एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और सर सैयद की तहरीक से मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ, और इस मिशन में मैं काम भी कर रहा हूँ. तो 2 चीज़ें हमारी जो बहुत ज़माने से और अरसे से चली आ रही हैं. एक तो ये था कि लखनऊ में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जो हम लोग जिसकी बात करते हैं कि सर सैयद भवन एक यहाँ पे होना चाहिए, जो हमारा मरकज़ हो सर सैयद की तहरीक को आगे बढ़ाने का.
तो उसका जो है पहले हुकूमतों ने, इससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि हम ज़मीन, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो पाया। तो अब एक हम लोगों का मिशन ये चल रहा है कि इस चीज़ को हम लोग इसको अमल में लाएं और इसको प्रैक्टिकली हम लोग अंजाम दें। तो एक तो ये था कि हम अपने इस मिशन को लोगों के सामने पेश कर सकें। अभी ये हम लोगों का बहरहाल पाइपलाइन में ये प्रोग्राम है, पूरा रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो मेरे जहन में ये था कि इतनी अच्छी आवाम, इतने अच्छे सामाईन, उसमें बड़ी तादाद अलिगेरियंस की भी थी, तो उनके सामने इस मकसद को हम अपना पेश करें। दूसरा हमें यह भी था कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म से हम सर सैयद के बारे में, सर सैयद भारत रत्न की बात को, अपनी मांग को उठा सकें। क्योंकि अभी हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ के अलीगढ़ के सेंटेनियर सेलिब्रेशन में शिरकत के दौरान इस बात का एतराफ़ किया और हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उनकी बड़ाई की भी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने बड़े शौक़ के साथ इस बात का एतराफ़ किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फ़रामोश हैं। सर सैयद ने बड़ा काम किया। उसमें उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि अलीगढ़ का जो ओल्ड बॉयज़ का नेटवर्क है, अलमनाई एसोसिएशंस, ये एक बड़ा नेटवर्क है और इनके ज़रिए बड़ा काम हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो हर हॉस्टल के लोग एक एक के ऊपर अपना जो है ख्याल पेश करें। तो जाहिर है कि ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ कि बड़ा हम आहंग माहौल बन गया है कि इससे पहले तक जब कोई बात सर सैयद के ऊपर आती थी तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको फ़िरका परस्त जहनीत से सोचते थे, जबकि सर सैयद की शख्सियत ऐसी रही कि वो सच्चे सेकुलर, बल्कि जब बहुत सारे उस ज़माने में कुछ लोग फ़िरका परस्ती की बात करते थे तो सर सैयद एक ऐसे वाहिद इंसान थे जो सेकुलरिज्म का झंडा लिए हुए थे। वो सच्चे वतन परस्त, एजुकेशनिस्ट, नेशनलिस्ट, एक अजीम हैसियत के मालिक हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनका कद ऊंचा हो जाएगा भारत रत्न के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने उस दिन भी बात दोहराई थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हों, मौलाना आज़ाद हों, खान अब्दुल गफ्फार खां हों, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं के दरसगाह से निकले और भारत रत्न भी मिला। तो सर सैयद, क्योंकि देखिए BHU के फाउंडर मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया जा चुका है पोस्टह्यूमस, तो कहीं ना कहीं सर सैयद भी इसके मुस्तहिक हैं। और अगर ये चीज़ आती है, और मैं फिर आपके इस चैनल के माध्यम से इस बात को दोहराऊंगा, तो देखिए इससे एक बड़ा अच्छा संदेश देश में जाएगा। कहीं ना कहीं वो खला भी पूरा होगा जो हम लोग महसूस कर रहे हैं और सरकारें भी महसूस कर रही हैं। ये हमारे बीच थे डॉक्टर शकील किदवई, जिनके नेतृत्व में लखनऊ में मुशायरा आयोजित हुआ, और वजाहत फारूकी साहब, जिसकी अध्यक्षता में मुशायरे को जो है इतना स्तर पे जो है चर्चित हुआ। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स। बुलंद पुलिस टाइम्स।